नमस्कार। आज हम भारती एयरटेल पर एक नज़र डाल रहे हैं। क्या ये एक अच्छा निवेश है, इस पर बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि टेलीकॉम को, खासकर एयरटेल को, आजकल लोग पेट्रोल जैसी ज़रूरत क्यों मान रहे हैं और इसकी ग्रोथ की कहानी क्या है। तो चलिए इस पर ज़रा विस्तार से बात करते हैं। कि टेलीकॉम अब नया पेट्रोल बन गया है। मतलब ग्राहक मोबाइल खर्च को पेट्रोल की तरह ही देखते हैं, एक ज़रूरी खर्च जिसे कीमतें बढ़ने पर भी टाला नहीं जा सकता। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये वाकई में ग्राहकों के सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। देखिए, जब आप जमीनी स्तर पर बात करते हैं ना, ग्राहकों से, डीलरों से, उसे चैनल चेक्स कहते हैं। हाँ। तो लोग यही कहते हैं, अरे ये तो पेट्रोल जैसा है, भरवाना ही पड़ता है। और इस सोच से एयरटेल जैसी कंपनियों को एक तरह से ताकत मिलती है। ताकत किस तरह की? नियमित तौर पे टैरिफ बढ़ाने की ताकत, शायद हर 1-2 साल में। तो इससे क्या होता है, उनके रेवेन्यू में एक लगातार बढ़ोतरी की उम्मीद बन जाती है। अच्छा, तो ग्राहक इसे अब टाल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन कंपनी की अपनी मजबूती में इंडस्ट्री का माहौल भी तो अहम है। पहले तो बहुत सारी कंपनियां थी इस सेक्टर में, 10 से भी ज़्यादा, अब तो कम रह गई हैं। हाँ, ये इंडस्ट्री की बनावट में बहुत बड़ा बदलाव आया है। कम खिलाड़ी होने का सीधा मतलब है कि कंपटीशन थोड़ा कम हुआ है, और साथ ही इस सेक्टर में किसी नई कंपनी का आना अब बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों? एक तो करीब $25 बिलियन की भारी भरकम पूंजी चाहिए, और फिर स्पेक्ट्रम मतलब एयरवेव्स, वो भी आसानी से नहीं मिलते। तो ये सारी बातें एयरटेल जैसी जो बड़ी स्थापित कंपनियां हैं, उनके पक्ष में जाती हैं। उन्हें कीमतें तय करने में ज्यादा सहूलियत मिलती है। समझ गया। तो कम कंपटीशन, ग्राहकों की मजबूरी, इसका एयरटेल की कमाई पर क्या असर दिखता है? मतलब आंकड़ों में? देखिए, अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो एयरटेल का रेवेन्यू करीब 18 से 19% सालाना बढ़ सकता है। 18-19%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और अगर टैरिफ नहीं भी बढ़ते तब भी शायद 8 से 9% की ग्रोथ मुमकिन है। तो औसतन आप कह सकते हैं कि 13-14% की CAGR, मतलब सालाना चक्रवृद्धि बढ़ोतरी दर, जो इस इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। ग्रोथ की बात तो ठीक है, पर आजकल निवेशक वैल्यूएशन को लेकर बहुत सोचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एयरटेल का शेयर बहुत महंगा हो गया हो? वोरा भी शायद पारंपरिक तरीकों जैसे DCF मॉडल पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहे हैं। सही कहा आपने। वोरा का तर्क यही है कि भारत जैसे बाजार में ये जो पारंपरिक वैल्यूएशन मॉडल हैं जैसे DCF, वो शायद पूरी कहानी ना बता पाए। वो एक दिलचस्प तुलना करते हैं कंज्यूमर स्टेपल से। कंज्यूमर स्टेबल्स मतलब रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बनाने वाली कंपनियां, उनसे? हाँ बिल्कुल, जैसे FMCG कंपनियां। उनका कहना है कि टेलीकॉम का ARPU यानी प्रति ग्राहक औसत कमाई, वो 1 दशक के सबसे ऊंचे स्तर पर वापस आ गया है। और अगर PE मल्टीपल देखें, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, हाँ। तो वित्त वर्ष 27 की कमाई के आधार पर ये करीब 22 से 25 गुना है। अब इसकी तुलना अगर आप कंज्यूमर स्टेपल से करें, जिनका PE 50-50 गुना तक होता है, तो टेलीकॉम उतना महंगा नहीं लगता। अच्छा, ये तुलना दिलचस्प है, लेकिन एक और पैमाना है, EV बीटा मल्टीपल। वो तो करीब 12 गुना बताया जा रहा है। वो क्या ऐतिहासिक रूप से ज्यादा नहीं है? हाँ, ये बात सही है। वो ऐतिहासिक रूप से थोड़ा ज्यादा लग सकता है, पर देखिए, भारत में आजकल कई अच्छी कंपनियां हैं जो अपने ऐतिहासिक औसत से ज्यादा वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रही हैं। तो ये सवाल जरूर है कि ऐसी कंपनियों का सही मूल्यांकन कैसे किया जाए, खासकर जब वो इतनी तेजी से बदल रही हों। ठीक है, तो इंडस्ट्री का माहौल, वैल्यूएशन की बात हुई, लेकिन भारत में मोबाइल यूजर्स तो बहुत ज्यादा हैं पहले से ही। तो भविष्य में एयरटेल की ग्रोथ क्या सिर्फ टैरिफ बढ़ाने से ही आएगी, या कुछ और रास्ते भी हैं? नहीं, ग्रोथ के कई और इंजन भी हैं जिन पे वोरा इशारा कर रहे हैं। एक तो है 5G अपग्रेड, लोग 4G से 5G पर जा रहे हैं। हाँ, वो तो चल ही रहा है। दूसरा, बड़ी कंपनियां लगातार छोटी कंपनियों से मार्केट शेयर ले रही हैं। फिर एयरटेल होम ब्रॉडबैंड में भी काफी विस्तार कर रहा है। एंटरप्राइज यानी कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए नए समाधान ला रहा है, और डेटा सेंटर के बिजनेस में भी उतर रहा है। तो ये सब सिर्फ ग्राहक जोड़ने के अलावा कमाई बढ़ाने के तरीके हैं। मतलब डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। और कंपनी के खर्चों का क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे कैपेक्स कहते हैं। वो एक और अच्छी बात है। उम्मीद है कि आने वाले समय में कंपनी का कैपेक्स कम होगा, और अगले कुछ सालों तक स्पेक्ट्रम की कोई बड़ी नीलामी होने की भी संभावना कम है।
तो इन सब वजहों को मिलाकर वोरा का अनुमान है कि एयरटेल की ग्रोथ कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनियों की तुलना में कम से कम दोगुनी तेज हो सकती है। दोगुनी तेज, ओके। तो कुल मिला के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? अगर हम मुख्य बातें निकालें, पहली बात तो ये कि टेलीकॉम अब एक तरह से ज़रूरी सेवा बन गया है। दूसरा, एयरटेल के लिए इंडस्ट्री का माहौल काफ़ी अनुकूल है। तीसरा, कमाई बढ़ाने के लिए सिर्फ टैरिफ ही नहीं, कई और रास्ते भी हैं। और चौथा, वैल्यूएशन को शायद एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। तो स्रोत विशेषज्ञ के मुताबिक ये सब एयरटेल के लिए एक मजबूत और लगातार बढ़ने वाली कहानी की तरफ इशारा करता है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। देखिए, जिस तरह टेलीकॉम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और डिजिटल इकोनॉमी में इतना गहरा रच बस गया है, इसका अगला पड़ाव क्या होगा? मतलब वो कौन सी नई सेवा या कौन सा नया बदलाव हो सकता है जो इस सेक्टर में और भी ज्यादा वैल्यू पैदा करे, शायद उन तरीकों से जिनकी हमने आज बात भी नहीं की है।